आपने जो एनआईएस से डीएलएड किया है, जी। वो डीएलएड इसीलिए कराया गया था कि कोई भी अब कहीं भी बिना टीचर ट्रेनिंग के पढ़ा नहीं सकता। अगर आपने ये टीचर ट्रेनिंग न किया होता, जी। तो फिर आप प्राइवेट में भी न पढ़ा रही हाँ। होती। इसमें पढ़ा रही हैं कि नहीं कहीं? जी। पढ़ा रही हैं। हाँ। तो अगर ये एनआईएस डीएलएड न हुआ होता आपका, जी। तो आपको स्कूल वाले फिर न लेते, जी। मना कर देते। इसीलिए कराया गया था क्योंकि जो आरटी एक्ट 2009 में बनाया गया था, आप प्रयास कीजिए एनआईएस से फिर से पूरा का पूरा इंटरमीडिएट जो है डाल दीजिए 5 सब्जेक्ट से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर, मुझे डीएलएड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कौन सा डीएलएड? मैंने ये 17-19 में किया था। 2017-19 में हाँ। स्कूल में पढ़ाते हुए ना? हाँ सर। तो दूरस्थ माध्यम से हुआ होगा एनआईएस से। जी सर। बताइए क्या जानना है? सर हाँ, उसमें मेरा वो क्या कहते परसेंटेज कम थी, 50% नहीं थी। हम्म। तो मैंने बाद में उसमें एनआईएस से वो एग्ज़ाम दिया था 12th का, ओपन से। हाँ, परसेंटेज किस में कम था आपका? ये 12th में कम थी। अच्छा, 12th में जो हाँ। मिनिमम चाहिए था उतना नहीं था, तो फिर आपने हाँ। 12th के लिए फिर से दिया था एग्जाम? हाँ, फिर से ओपन से किया था। हम्म। हाँ, 2 सब्जेक्ट में दिया था ओपन से। हम्म। हाँ, और तो फिर उसके बाद मेरी ये मार्कशीट नहीं आई डीएलएड की, कि आ, शायद उसमें आप नंबर चढ़े नहीं चढ़े, ये पता आपका नहीं। आपका जो 12th था, हाँ, वो कितने परसेंट का था? वो पहले तो मेरा 44 था। अच्छा, हाँ। फिर आपने एनआईएस से 2 सब्जेक्ट से सिर्फ 12th किया? हाँ, तो 2 सब्जेक्ट से आपने किया, तो ये किसने बताया कि आपका परसेंट इम्प्रूव हो जाएगा? ये उस टाइम पे डीएलएड में ही बोला था ना। किसने बोला था, वही तो जानना चाह रहा है किसी यही के। वही वहीं से आया था, तो डीएलएड में क्या कहते हैं, जिसके परसेंटेज नहीं हुई तो वो ऐसे ओपन से करके अगर परसेंटेज बन जाती है तो वो डीएलएड कर सकता है। ये बात आपसे किसी व्यक्ति ने बताया या कहीं जो है आपने ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पर पढ़ा? नहीं, ये फॉर्म वक्त तो जब स्कूल द्वारा फॉर्म भरे जा रहे थे तो वहां से पता चला मैं, अच्छा, स्कूलों में से। स्कूल हाँ। वालों ने आपको बताया कि आपके हाँ। परसेंटेज कम है, तो हाँ। आप जो है 12th 2 सब्जेक्ट से फिर से डाल दीजिए। हाँ। अच्छा, तो आपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट से 12th डाला था। जी। तो ये बताइए कि आपका जो परसेंटेज है वो तो डिसाइड होगा जब आपने पास किया पहले वो उससे, फिर आपने हाँ। सिर्फ 2 सब्जेक्ट से अलग से किया, हाँ। तो ये कैसे आपका परसेंटेज चेंज कर देगा? जैसे किसी एक। ने किसी सब्जेक्ट से, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो कोई सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में नहीं लिया था और कोई फॉर्म भरना चाहता है और उसमें उस सब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, तो वो अलग से एक सब्जेक्ट कर लेगा, तो उसकी जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। तो हम्म, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए लोग जो है फिर बाद में करते हैं अच्छा। कि हमारे पास ये सब्जेक्ट नहीं है या इस सब्जेक्ट की वजह से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जी तो सर। लोग अलग से बाद में करते हैं, वो तो कॉम्बिनेशन फिर बन जाता है। जी। लेकिन जहाँ पर परसेंटेज की बात आएगी, तो परसेंटेज कैसे इम्प्रूव हो जाएगा आपका? कैसे उसको फिर अब काउंट किया जाएगा? क्या आप अच्छा। के अलग से मार्कशीट पूरा बन करके मिला है आपको या मिलेगा? मार्क पूरा नहीं मिला है सर, वो जो 2 सब्जेक्ट का किया था वो मिला है। तो 2 सब्जेक्ट का मिला, तो वो 2 सब्जेक्ट के नंबर वो तो अलग मार्कशीट पर हो गए, और आपने जो पहले इंटरमीडिएट किया था वो अलग मार्कशीट है। हाँ। वो आपने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी बोर्ड से किया होगा, हाँ। ये एनआईएस से किया है। जी। तो अब उत्तराखंड। ये दोनों मिल करके कैसे आपका जो है परसेंटेज इम्प्रूव कर देंगे? तो सर इसमें ऐसा नहीं होगा, फिर ये इससे क्या होगा फिर सर? देखिए, हमारी जहाँ तक जानकारी है, तो परसेंटेज आपका जो मेन आपने जब पहले किया था, जब भी हम्म। उस वक्त आपका अगर कम आ गया था परसेंटेज, तो आपको उसी वक्त री एग्जाम वगैरह का जो भी प्रोसेस रहा होगा, उस वक्त इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करना चाहिए था। फिर अलग से आपने जो 2 सब्जेक्ट से कर लिया, तो जी। ये परसेंटेज तो इम्प्रूव करने का कोई ऐसा आज तक हमने नहीं सुना है कि ये कोई तरीका है इस तरह का, सर ये और ये एनआईएस माने। ऑफिस से ही मैंने फॉर्म भरा था, तो वहीं से बताया गया मुझे कि ये आपका चीज जो ये 2 सब्जेक्ट का आप भर रहे हैं, तो इनके जो पहले के नंबर नहीं है, आपके ये वाले नंबर वो होंगे करके। नहीं, बताने वाले ने आपको कह दिया, कहने को हम भी कुछ भी कह सकते हैं, कोई जी। भी कुछ भी कह दे, लेकिन हमारे आपके या किसी के कहने में और कोई चीज ऑफिशियली मान्य होने में बड़ा फर्क है।
तो जी। ऑफिशियली कहीं वेबसाइट पर या कहीं आपने ये रूल पढ़ा हो, कहीं पर किसी ने दिखाया हो आपको कि देखिए ये रूल है, यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है। क्या ऐसा कहीं आपने ऑफिशियली कहीं रिटेन नहीं, फॉर्म में नहीं, पढ़ा? नहीं सर, हमें तो वैसे हमने स्कूल से भरा था फॉर्म, तो हमें वहाँ पे बताया गया था कि जिसकी परसेंटेज नहीं है तो वो क्या तो कहते हैं दोबारा आपको ओपन बोर्ड से कर आपको जो सकता है। जिन लोगों ने बताया वो आपके साथ में पढ़ाने वाले लोग होंगे या आपके स्कूल के ओनर होंगे या प्रिंसिपल होंगे, यही जी, लोग बताए होंगे ना? जी, हाँ, तो आप जो है इस बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन जो है पता कीजिए एनआईएस के माध्यम से। जी, ऑफिशियली आप वहाँ पर जो है एक आरटीआई लगा करके पूछ लीजिए, या आपने इंटरमीडिएट जहाँ से किया है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिस बोर्ड से, जी, उनको जो है एक आरटीआई लगा करके जवाब मांग लीजिए, इसकी जानकारी मांग लीजिए। जी और सर। हमें जहाँ तक उम्मीद है, परसेंटेज इम्प्रूवमेंट का ये कोई तरीका नहीं है। या तो आपने एनआईएस से पूरा इंटरमीडिएट ही डाल दिया होता फिर से, जी, तो जहाँ भी लगाना होता आप उस इंटरमीडिएट को दिखाती कि भैया हमने फिर से इंटरमीडिएट किया है, देखिए ये हमारे परसेंटेज आ गए हैं, और हमने पहले भी किया था उसमें नहीं था, तो परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए हमने पूरा फिर से कर लिया। तो वो अच्छा, सर्टिफिकेट आपका पूरा सारे सब्जेक्ट से आपने जब किया होता, 5 सब्जेक्ट होते हैं ना इंटरमीडिएट जी, में, जी, तो पाँचों से आपने किया होता, और वहाँ आपका 50% से ऊपर 60-70 जो भी आता, तो आप जी, उसको परसेंटेज के लिए हर जगह लगाते। जी, और आपने पहले भी इंटरमीडिएट किया है, उसका भी आप जो है कहीं पर शो कर देती, कहीं पूछा जाता बता देते हमने पहले किया था, ये परसेंटेज कम था, हमने दोबारा कर लिया। अब जी, आपने तो सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट से किया। जी, अब ये 2 सब्जेक्ट जा कर के जो पहले आपने किया है जिस भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जिससे भी, तो उसमें ये ऐड तो होगा नहीं, जी, कोई नई मार्कशीट तो आपको मिलेगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने एनआईएस से फिर से डाला होता पूरा इंटरमीडिएट, जी, तो वो आपकी हेल्प कर सकता था। अच्छा, तो जहाँ तक हमें जानकारी है, आप प्रयास कीजिए एनआईएस से फिर से पूरा का पूरा इंटरमीडिएट जो है डाल दीजिए 5 सब्जेक्ट से। जी, सब्जेक्ट कोई भी आसान-आसान ले लीजिएगा, जी, ठीक है? कोई भी 5 सब्जेक्ट लेकर के जो आसान हो, जो एनआईएस के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, जी, आप पूरा इंटरमीडिएट फिर से डाल दीजिए। वो परसेंटेज आप प्रयास कीजिए कि 50% के ऊपर हो जाए, वो आपका हर जगह काम आएगा। अच्छा, क्योंकि जब आप कहीं दिखाएँगी कि हाँ, हमारा जो है 55% है, तो जी, 55% है तो उसमें पूछेगा कौन से बोर्ड से किया आपने, किस वर्ष में किया आपने, जी, क्या-क्या सब्जेक्ट थे। तो आपने एनआईएस से जब सब कुछ किया है तो आप उसका डिटेल सारा दे देंगी। जी सर, बस ये सवाल एक बनेगा कि अरे आपने तो डीएलएड पहले किया है और जी, इंटरमीडिएट बाद में। तो जी, आप कह देंगे कि नहीं हमने तो इंटरमीडिएट जो है यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से ये हमने पहले भी किया था, उसमें परसेंटेज कम थे, ये रही हमारी मार्कशीट, जी, ये हमने दोबारा किया है। तो आपने जो डीएलएड किया है, वो पुराने वाले इंटरमीडिएट को देखते हुए वो मान्य हो जाएगा, और फिर बाद में आपने जी, परसेंटेज कंप्लीट कर ही लिया है, इस पर जी, विचार किया जा सकता है। लेकिन आपने जो किया है 2 सब्जेक्ट का, हमें नहीं जी, लगता है कि इस पर कहीं विचार होने वाला है। अच्छे से। अच्छा, अभी करंट में आपकी एज कितनी होगी? अभी मेरी 32। तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। जी, एनआईएस का फॉर्म अपने इस वर्ष भरा ही जा रहा होगा, देख लीजिए वेबसाइट पर। जी, आप इंटरमीडिएट पूरा 5 सब्जेक्ट से डाल दीजिए, जो भी आपको लगे आसान सब्जेक्ट्स, जी सर, ठीक है? आपका क्या आर्ट रहा है या साइंस रहा है इंटरमीडिएट पहले? आर्ट सर, आर्ट रहा है तो आर्ट में आराम से सोशियोलॉजी, हिंदी, जी, इस तरह के सब्जेक्ट जो ईज़ी आपको लगते हो, ईज़ी सब्जेक्ट, जी, जिसमें आपको लगता हो कि आप अच्छा कर सकती हैं, जी सर, तो वो डाल करके कंप्लीट कर लीजिए। जो भी रूल रेगुलेशन हो उनको ध्यान में रख कर के। जी सर, और ओके आपने सर, जो एनआईएस से डीएलएड किया है, जी, वो डीएलएड इसीलिए कराया गया था कि कोई भी अब कहीं भी बिना टीचर ट्रेनिंग के पढ़ा नहीं सकता। अगर आपने ये टीचर ट्रेनिंग ना किया होता, जी, तो फिर आप प्राइवेट में भी ना पढ़ा रही हाँ, होती। इसमें पढ़ा रही हैं कि नहीं कहीं? जी, पढ़ा रही हैं। हाँ, तो अगर ये एनआईएस डीएलएड ना हुआ होता आपका, तो जी, आपको स्कूल वाले फिर ना लेते, जी, मना कर देते। इसीलिए कराया गया था क्योंकि जो आरटी एक्ट 2009 में बनाया गया था, उसमें बनाया गया रूल कि जो भी टीचर होंगे, कहीं भी होंगे, किसी भी लेवल पर, वो ट्रेन्ड टीचर होंगे, और इसमें छूट था जी, 2019 तक। जी, तो गवर्नमेंट ने 17-19 में ये कोर्स इसीलिए लाया कि 19 में ये छूट समाप्त हो रहा है। उससे जी, पहले जो लोग हैं इस तरह के टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं, वो लोग टीचर ट्रेनिंग कर लें, अन्यथा उनको तो बाहर करना पड़ जाएगा, फिर उनके लिए समस्या हो जाएगी। जी सर, तो आपका सब कुछ ठीक है, फिर से आप जो है एनआईएस से इंटरमीडिएट डाल दीजिए, सारे सर सब्जेक्ट का डाल दीजिएगा, हाँ। इंटरमीडिएट डाल के क्या कहते हैं तो डीएलएड का वो आ जाएगा मार्कशीट वगैरह? इसके बारे में आपको एनआईएस से ही संपर्क करना होगा।
हाँ, क्यों, वो वो भी वो किस मार्क्स कारण वगैरह से? नहीं आई है ना, यहाँ मिली नहीं है मुझे इस वजह से। अच्छा, किस शायद कारण? तभी नहीं मिली होगी कि परसेंटेज ना हो। हाँ, वो इस तरह से काउंट करेंगे ही नहीं अलग-अलग दोनों। हाँ, तो एक बार उनसे भी संपर्क करके उनसे जहाँ कहीं भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हो, जानकारी माँग लीजिए जी, किस वजह से रुका हुआ है, जी, ठीक है? तो आप अपना परसेंटेज के लिए फिर से कर लीजिए और ये मार्कशीट रुकी है, किस कारण से रुकी है, इसकी जानकारी जी, कर लीजिए और जो भी आपके पास अब तक जो भी आपने डीएलएड किया है या इंटरमीडिएट किया है, उससे संबंधित जो भी पेपर्स हैं, जी, सर्टिफ़िकेट हैं, वो सारे सँभाल कर के रखिए। जब जी, तक सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं आ जाती हैं, पूरा नहीं हो जाता है। जी सर। ठीक है? और जल्दी ही जो है प्री प्राइमरी की भर्ती बाल वाटिका में आने वाली है। जी, आपको जानकारी है ना कि आंगनबाड़ी को जी, कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका में, यूपी में लगभग 1 लाख हो चुके हैं कन्वर्ट। हाँ, तो अब हाँ, इनमें भर्ती भी आने वाली है और एनआई डीएलएड वालों को यहाँ लिया जाएगा। अच्छा, एनआई डीएलएड को लिया जाएगा, एनटीटी को लिया जाएगा। बहुत सारे शिक्षा जी, मित्र हैं जो दूरस्थ बीटीसी किए हैं लेकिन टेट नहीं पास कर पा रहे हैं, उनको लिया जाएगा। जी, जो आंगनबाड़ी में लोग काम कर रही हैं, कार्यकर्त्री वगैरह, उनमें जी, भी जो लोग ट्रेंड हो गई होंगी, उनको लिया जाएगा या हो सकता है भविष्य में गवर्नमेंट उनको ट्रेंड करके उनको भी मौका दे। जी, तो अभी आपकी एज है, आप उस जी, हिसाब से तैयारी कर लीजिए और जाना किस वजह से आपका डीएलएड का रुका हुआ है सर्टिफिकेट, वो जी, जानकारी कर लीजिए और इंटरमीडिएट आप डाल ही दीजिए। वो सर्टिफिकेट तो आप अपना किस वजह से रुका है देखते रहिएगा, लेते रहिएगा, लेकिन इंटरमीडिएट आपका परसेंटेज कम है जी, और आपको टीचिंग फील्ड में रहना है, तो हर हाल में इंटरमीडिएट को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। जी, हाँ ठीक है? सर, ओके सर। चलिए और कुछ? बस जी, थैंक यू सर। वेलकम। ओके।